नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपके अपने टारगेट विद आर के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैंने संसद समिति पढ़ी थी, संसद की समितियां पढ़ी थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम? सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे। अभी आप देख रहे हो कि भाग 5 भी चल रहा है, क्योंकि भाग 5 जो काफी बड़ा है, इस वजह से ये भाग 5 चल रहा है। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक इसमें सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। इसी को हम काफी ध्यान से, और ये एक एक टॉपिक हम एक एक जो मैंने चीज लिखी है आपको समझाते हुए, आपके जिससे पॉलिटी आप एसएससी जीडी में अच्छी तरह यहाँ कर सको। इस वजह से ये जल्दी जल्दी सी क्लास क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पहली जो मैंने अब आते हैं, ये लिखा है भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। क्या की गई है? एकीकृत। आप इस तरीके से समझ रहे हो, एकीकृत का मतलब क्या है? एकीकृत का मतलब देखो, पहले क्या होता है? जिला कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। इनके सर्वोपरि कौन है? वो सुप्रीम कोर्ट। इनके सर्वोपरि भी सर्वोच्च न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। मतलब पहले क्या है? वो पहले जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे कोई केस यहाँ पे लड़ा, सुप्रीम को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ा, वहां हार गया, ठीक है। फिर वो कहाँ चला गया? हाई कोर्ट में हार गया। फिर वहां कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट। अगर वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जीतता है तो वही मान लूंगा। कहने का मतलब इनका एकीकृत, एक ही इस तरीके से इनका मुखिया ऊपर वाला कौन है? इस तरीके से मुखिया, मतलब ये नहीं कि वही कंट्रोल कर रहा है, इस तरीके से नहीं देख सकते। मतलब एकीकृत न्याय व्यवस्था कर दी गई है। इस तरीके से आप देखो, जैसे मैं पहले ये बनाता हूं थोड़ा यहाँ, इतनी जगह में देखना आप मेरे साथ ध्यान से। जैसे ये क्या होते हैं, ये इस तरीके से, मतलब एग्जांपल ले लो इस तरीके से। ये क्या है? ये है मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर उसके बाद यहाँ ये क्या आ गए? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद ये क्या आ गए? सुप्रीम कोर्ट आ गया। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है? एकीकृत व्यवस्था है, एकीकृत न्याय की व्यवस्था की गई है। आई होप आप समझे होंगे। फिर उसका उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। ये फैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इसका उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को। अब इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है? नियुक्ति नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी? मुख्य न्यायाधीश की। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वो लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति चीफ जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज की सलाह पर होगी, ठीक है। चीफ जज की सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर होगी। किसकी? अन्य न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर नियुक्ति की जाएगी। अब इनकी योग्यता क्या क्या रखी गई है? देखो, पहली बात तो नॉर्मल सी बात है, वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा पॉइंट, हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनना चाह रहा है, मतलब मुख्य न्यायाधीश का न्यायाधीश बनना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या होना चाहिए? 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। किसी हाई कोर्ट में कम से कम, हाई कोर्ट में कितने होना चाहिए? 5 वर्ष के लिए क्या होना चाहिए? 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए हाई कोर्ट में, ठीक है। और 10 वर्ष का वकील, 10 वर्ष उसने वकालत की हो, या 10 वर्ष वकील रहा हो, ठीक है। या फिर राष्ट्रपति की नजर में क्या हो? कानून का ज्ञाता हो। राष्ट्रपति की नजर में क्या होना चाहिए? या तो वो कानून का ज्ञाता होना चाहिए, या फिर 10 वर्ष का वकील उसने काम किया हो। और इसे शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। जब ये अपना पद लेता है तो इसे शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखा है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं। जैसे अब देखो, ये न्यायाधीश होते हैं, वो किसके द्वारा हटाए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं। हटाए कब जाएंगे? ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति कैसे भी हटा दे, नहीं। तो दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार, या उसने कोई दुर्व्यवहार किया हो, या उसका सिद्ध कदाचार हो, या कोई, ठीक है। आगे सेवानिवृत्ति किया है, मतलब रिटायरमेंट कब होता है? 65 वर्ष। जैसे कोई व्यक्ति अगर 63 वर्ष की में आयु में मुख्य न्यायाधीश बनता है तो उसका कार्यकाल कितना बचेगा? 2 ही वर्ष। 65 वर्ष के बाद वो क्या हो जाएगा? रिटायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो 64 वर्ष पे न्यायाधीश बन रहा है तो 1 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? रिटायरमेंट हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान दो। और रिटायरमेंट के बाद, रिटायर होने के बाद
वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। रिटायरमेंट होने के बाद किसी भी न्यायालय में क्या नहीं कर सकता, वकालत मतलब वकील का काम नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट के कोई अगर न्यायाधीश है तो। अब वेतन, इनका वेतन कितना होता है, वेतन इनका संसद निर्धारित करती है। कौन निर्धारित करती है, संसद निर्धारित करती है। कोई दिक्कत, सब समझ में आ रहा होगा। अब कुछ आर्टिकल हैं जो इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं, वो एक बार आप देख लो मेरे साथ। जैसे आर्टिकल 124 एससी मतलब में लिखा है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 में इसकी स्थापना व गठन की बात की गई है, किसमें, आर्टिकल 124 में। और आर्टिकल 126 में क्या बोला है, चीफ जस्टिस की नियुक्ति। आर्टिकल 126 में ये बोला गया है, आर्टिकल 126 में क्या बोला गया है, चीफ जस्टिस की नियुक्ति। आर्टिकल 127 में बोला गया अदर न्यायाधीशों की नियुक्ति, किसे बोला गया, आर्टिकल 127 में। आर्टिकल 129 में क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यहां हम ये चीज लिख देते हैं, अभिलेख का न्यायालय, अभिलेख क्या कहा जाता है, अभिलेख का न्यायालय कहा जाता है किसे, सुप्रीम कोर्ट को। इस चीज को हम समझाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है, अभिलेख का न्यायालय कहा जाता है। जैसे इस तरीके से आप देख लो, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई केस हुआ, वो केस चल रहा है वहां पे, ठीक है, किसी का भी केस ले लो। जैसे अभी ये श्रद्धा वाला केस है, श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए, तो जैसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने श्रद्धा के केस पे कोई भी उसे सजा दी हो, जो आफ्ताब है उसे सजा दी किसी भी श्रद्धा के राड, तो वो जो उसने सजा दी, पूरा सिनेरियो सेट करके पूरे केस को सुन के उसे सजा दी, इतने वर्ष की ये सजा, ये सब कुछ भी दिया हो, जैसे बाई द वे उसे फांसी दी जाए, आफ्ताब को फांसी दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो उसका रिकॉर्ड हो गया। क्योंकि अगर ये निचले स्तर में जो हाई कोर्ट है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो अगर ऐसा केस अगर इनमें कहीं आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आए या फिर हाई कोर्ट में आए, तो उसी के तहत जब ये पूरा, जब ऐसा ही कोई केस होगा तो उसका वो अभिलेख का मतलब रिकॉर्ड के तहत वो काम करता है। ये नहीं कि उसने कोई उसके रिकॉर्ड, कोई भी केस ले लो, अगर उसने निर्णय दे दिया तो वो रिकॉर्ड बन जाता है कि इसके तहत यहाँ पे हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसके तहत निर्णय दिया जा सकता है। इस वजह से बोलते हैं अभिलेख का न्यायालय कहा जाता है, ठीक है। ये किसमें बोला गया है, आर्टिकल 129 में। अब आते हैं आर्टिकल 131 में। आर्टिकल 131 में ये सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक मूल अधिकार का वर्णन, मतलब सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारता का वर्णन। जैसे इस तरीके से देख लो, जैसे दो राज्य आपस में कोई केस हो जाए, दो राज्य आपस में कोई केस है, वो क्या कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। केंद्र सरकार या राज्य सरकार बढ़ जाए आपस में, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये चीज बोली गई है कि ये कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, बड़े स्तर पर। ये उसकी मूल अधिकारता है, पहले ये दिखेगा, ठीक है। आर्टिकल 132 से आर्टिकल 136 में क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट के अपीली क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट के अपीली क्षेत्राधिकार है, आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे अपील कर सकते हो, क्षेत्राधिकार। और आर्टिकल 137 में रिव्यू मतलब, आर्टिकल 137 में रिव्यू का मतलब, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, किसी भी केस पे क्या दिया, निर्णय दिया, तो वो आर्टिकल 137 के तहत उस पर रिव्यू कर सकता है, ये निर्णय सही दिया है या गलत दिया है। आप समझ रहे होगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, निर्णय देने के बाद वो ये चीज कर सकता है कि उस पर रिव्यू ले सकता है कि मैंने ये निर्णय गलत तो नहीं दे दिया। इस वजह से आर्टिकल 137 में क्या बोला गया कि रिव्यू, पूर्ण विचार उस पर कर सकता है। रिव्यू का मतलब पूर्ण विचार उस पर कर सकता है कि ये निर्णय मैंने सही दिया है या नहीं सही दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अब रिव्यू की क्या जरूरत पड़ी, अब वो इंसान, कोई भी चीज है, ह्यूमन बॉडी हो, गलती तो हो ही जाती है। इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल 137 इसलिए रखा गया है, उस पर हम पूर्ण विचार कर सके। इससे क्वेश्चन वनडे एग्जाम में कोई बाहर नहीं जाएगा, हम दावे के साथ बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एक जो क्वेश्चन होंगे वो आपको जब प्रैक्टिस कराएंगे बाद में, तब आपको हम खत्म करा देंगे, ठीक है। तो ये क्लास हम यही समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।